हेलो फ्रेंड्स। तो भाइयों आज हूं मैं फ्री और जब मैं फ्री हुआ तो मैंने कहा लाओ देखते हैं कितने एपिसोड हो गए इकट्ठा। तो मैंने देखे कि भाई 3 एपिसोड हो गए इकट्ठे। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। जब देखा तो मैंने कहा फ्री भी हूं तो मैंने सोचा वीडियो बना ली जाए। 3 एपिसोड है 966, 967 और 968। तो 968 को बात करने से पहले मैं इन 2 एपिसोड्स की बात कर लेता हूं ताकि ये दोनों भी ना छूट जाएं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जिस एपिसोड की बात करने वाले हैं वो है 966, जो एपिसोड बहुत धमाकेदार था। इस एपिसोड में 2 लेजेंड्स के बीच में बैटल दिखाई गई थी, व्हाइट बियर्ड वर्सेस गोल्डी रॉजर। जब इन दोनों के वेपन टकरा रहे थे तो इनकी जो आर्मामेंट हाकी थी वो दोस्तों वाकई में बहुत अलग लेवल पे थी। और इन दोनों के जब वेपन टकरा रहे थे इतना भयंकर फोर्स उठ रहा था कि एक आइलैंड पे इतना फोर्स भी झेलना मुश्किल था। और जो वहां पे आम लोग थे जो सफाई करते हैं या फिर मतलब जो नॉर्मल लोग होते हैं उन पे इतना फोर्स झेल भी नहीं रहा था। अब थोड़ा सा आगे चलो। बैटल तो हो गई, बैटल 3 दिन चली थी। बैटल थोड़ी सी दिखाई गई, इतनी मजेदार भी नहीं थी। मतलब बैटल मजेदार थी लेकिन थोड़ा सा और दिखाते तो और मजा आता। लेकिन एक पॉइंट में बड़ा मजा आया जब मार्को ने अपना पूरा पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल तो खैर नहीं था लेकिन काफी हद तक उसने एफर्ट्स दिखाए, लेकिन सिल्वर रेलिंग ने उसे अपनी एक उंगली से रोक दिया। और वहां पे उसने दिखाया कि आखिरकार ये क्यों है एक लेजेंडरी क्रू। बैटल चौथे दिन खत्म होती है, सब जश्न मना रहे होते हैं। अब जो बगी होता है वो ब्लैक बियर्ड के बारे में एक बात बोलता है शेंग से कि तुम उस बंदे को देख रहे हो, वो 3 दिन से नहीं सोया। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बगी यहीं पे नहीं रुकता है। बगी एक बात और बोलता है कि वो बंदा मैंने सुना है कि जब से पैदा हुआ है तब से ही नहीं सोया। ये बात सुनने में भले ही अजीब लगे लेकिन ये बात है बहुत खतरनाक। जो इंसान बचपन से ही ना सोया हो, मतलब जब से पैदा हुआ है तब से ही नहीं सोया, सोचो वो जिंदगी में क्या नहीं कर सकता है। एक नॉर्मल इंसान जो जिंदगी में सोता है, लेकिन एक वहीं पे ब्लैक बियर्ड है जो अपनी जिंदगी में सोता ही नहीं है। इधर जो रॉजर होता है उसके दिमाग में अभी खलबली मच रही होती है। वो करता क्या है, जो पॉनीग्लिफ होती है वो दिखाता है ओडिन को और ओडिन उस लैंग्वेज को पढ़ पा रहा होता है। तो यहाँ पे रॉजर करता क्या है, सबको सब कुछ बताता है उन दोनों को कि कैसे मैं लोडस्टर नाम के एक आइलैंड पे गया और वो एक आखिरी आइलैंड था, लेकिन फिर भी जो मेरा लॉग पोस्ट था वो अभी भी काम कर रहा था, वो अभी भी एक डायरेक्शन दिखा रहा था। क्योंकि दोस्तों अगर वो एक आखिरी आइलैंड होता तो वहां के बाद लॉग पोस्ट को काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी लॉग पोस्ट काम कर रहा था। तो रॉजर समझ जाता है कि अभी और भी आइलैंड बचे हुए हैं। तो इसको फिर पता पड़ता है पॉनीग्लिफ के बारे में, जो ओडिन को बताता है। ओडिन से वो बोलता भी है कि मेरा क्रू ज्वाइन कर लो ताकि मैं आखिरी आइलैंड तक पहुंच सकूं और ग्रेट पायरेट बन सकूं। रॉजर यहीं पे नहीं रुकता है। रॉजर ये भी बताता है कि कैसे अगर आप 4 रोड टू पॉनीग्लिफ को ढूंढ लेते हो और उन्हें अगर चारों दिशाओं में रखोगे तो दोस्तों होगा क्या कि जब वो लाइनें, अगर तो आप एक लाइन बनाओगे दोनों साइड से, तो एक लाइन पे, एक पॉइंट पे आके लाइन क्रॉस करेगी और वही जो क्रॉस होगा वहीं पे आपको एक आइलैंड मिलेगा। लेकिन उस आइलैंड को खोजने के लिए सबसे पहले आपको पॉनीग्लिफ पढ़नी आनी चाहिए, तब आप उस रास्ते को खोज सकते हो। तो इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए गोल्डी रॉजर व्हाइट बियर्ड से बोलता है कि मुझे ओडिन दे दो 1 साल के लिए। इधर ओडिन सोच रहा होता है कि आखिरकार वो गोल्डी रॉजर को ज्वाइन करे या ना करे। वो सोचता है कि सबसे पहले मुझे ये बंदा मिला जो कि बड़ा ही कमाल का है, इसके बाद इसने मुझे पॉनीग्लिफ दिखाई और मैं उस लैंग्वेज को पढ़ पा रहा हूं। तो ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है कि मतलब मैं बस आया और मिल गया। वो सोचता है इत्तेफाक नहीं है, ये शायद ये मेरी डेस्टिनी है, इस बंदे का मिलना मेरी डेस्टिनी में था। और वो व्हाइट बियर्ड से बोलता है कि व्हाइटी चान प्लीज मुझे जाने दो। और इस तरीके से एक लेजेंड व्हाइट बियर्ड का क्रू छोड़कर गोल्डी रॉजर के क्रू को ज्वाइन कर लेता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एपिसोड 967 की। तो 967 जब शुरू होता है तो ये लोग पहले मजे कर रहे होते हैं, लेकिन इसी एपिसोड में जो कुजुकी ओडिन होता है उसको ये बात पता पड़ती है कि गोल्डी रॉजर के पास बस 1 साल है दुनिया को कॉन्कर करने का, मतलब ग्रैंड लाइन को कॉन्कर करने का।
रॉजर के पास बस 1 साल का समय है, लेकिन रॉजर के चेहरे पे बिल्कुल भी टेंशन या फिर घबराहट नहीं होती है कि मेरे पास 1 साल है और मैं उसके बाद मरने वाला हूं। नो टेंशन, ओनली एडवेंचर। ये लोग आगे बढ़ते हैं तो अब क्या होता है, रॉजर लोग सीधा पहुंच जाते हैं स्काई आइलैंड पे, जहां पर कुजुकी ओडिन को मिलती है पॉनीग्लिफ। कुजुकी ओडिन उस पॉनीग्लिफ को पढ़ता है तो वहां पे होता है एंशिएंट सिटी का जिक्र। फिर ये लोग एंशिएंट सिटी को भी ढूंढ निकालते हैं जहां पे बेइंतहा सोना होता है। वहां पे जो रॉजर होता है वो बोलता है कि एक काम करो, यहाँ पे मेरा एक मैसेज लिख दो। और अब हम लोगों को पता पड़ता है कि आखिरकार वो मैसेज लिखा किसने था। वो मैसेज जो हम लोगों ने स्काई आइलैंड में देखा था बहुत पहले, वो मैसेज लिखा था कुजुकी ओडेन ने। अब क्या होता है, ये लोग स्काई आइलैंड से फिर निकल जाते हैं मैसेज लिखने के बाद, पॉनीग्लिफ को पढ़ने के बाद। जब ये लोग ऊपर से नीचे गिरते हैं तो शिप में थोड़ा सा डैमेज आता है, तो गबान बोलता है कि शिप में डैमेज आ गया है और हमें इसको ठीक करवाना पड़ेगा। तो गोल्ड डी रॉजर निकल पड़ता है सीधा वाटर 7 की तरफ। वाटर 7 में जब ये लोग जाते हैं तो वहां पर इनकी मुलाकात होती है टॉम से। टॉम बोलता है कि तुम जब भी आते हो जब तुम्हारी शिप को रिपेयर की जरूरत होती है। अब सारा क्रू टॉम से मिल रहा होता है तो इधर जो ओडिन होता है वो जाता है कर्टी फ्लेम के पास, यानी कि फ्रैंकी। वो फ्रैंकी से बात करता है कि तुम्हें भी जो है पायरेट्स ने छोड़ दिया है, तो क्या तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगे? क्या मैं अपने कैप्टन से तुम्हारे लिए बात करूं? लेकिन फ्रैंकी मना कर देता है क्योंकि फ्रैंकी का सही समय नहीं आया होता है पायरेट बनने का। लेट सही, लेकिन उसने उस बंदे को ज्वाइन किया जो फ्यूचर में जाके पायरेट किंग बनेगा। अब यहाँ पे इन लोगों का काम खत्म होता है, शिप रिपेयर होती है। ये लोग अपनी जर्नी को जो है कंटिन्यू करते हैं और रोड पॉनीग्लिफ ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ये बहुत सारे आइलैंड में जाते हैं, साबोडी में जाते हैं, ये लोग उस आइलैंड ब्रिज आइलैंड पे भी जाते हैं जहाँ पे निको रोबिन गई थी। और अब ये लोग पहुंच जाते हैं फिशमैन आइलैंड में, जहां पर इनको मिलती है 2 पॉनीग्लिफ। पहली होती है नॉर्मल पॉनीग्लिफ और दूसरी होती है रोड टू पॉनीग्लिफ। जबकि अगर हम लोग इस टाइम का फिशमैन आइलैंड देखें तो वहां पर बस एक ही पॉनीग्लिफ थी और वो थी जॉय बॉय का माफीनामा। लेकिन जब रॉजर का टाइम था, जब रॉजर का एरा था, उस टाइम फिशमैन आइलैंड में 2 पॉनीग्लिफ थी, एक रेड वाली और एक ब्लू वाली। तो इन लोगों को यहाँ पे फायदा होता है। इसके बाद क्या होता है, ये लोग जिक्र करते हैं कि भाई ये पोसाइडोन वेपन क्या है। अब क्या होता है, ये लोग जाते हैं शार्ले के पास, उससे जो है भविष्यवाणी कराते हैं। तो वो बोलती है कि 10 साल बाद एक मरमेड का जन्म होगा जो क्या कर सकती है, जो सी किंग से बातें कर सकती है और उनकी पावर को कंट्रोल कर सकती है। एंड में ये लोग हम लोगों को नहाते हुए भी दिखाए जाते हैं, जहां पे ये बात साफ हो जाती है कि गोल्ड डी रॉजर एक नॉर्मल हॉकी यूजर बंदा था और उसके पास डेविल फ्रूट नहीं था। अब हम लोग बात कर लेते हैं एपिसोड 968 की, जिसकी शुरुआत थोड़ी सी इमोशनल थी और जो एंडिंग थी वो बहुत बढ़िया थी। तो शुरुआत में हुआ क्या, जो तोकी थी उसकी तबीयत खराब हो गई। तो हुआ क्या, क्रॉकस ने बोला कि देखो भाई तुम जा रहे हो वानो, तो वहां पे चाहो तो अपनी बीवी को छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हारी बीवी ने आगे सफर कंटिन्यू किया तो वो मर भी सकती है। तो यहाँ पे ओडिन ने सोचा कि मैं वानो जा रहा हूं, मेरी बीवी की जो तबीयत है वो ज्यादा जरूरी है मेरे एडवेंचर से। तो उसने सोचा चलो मैं भी गिव अप कर देता हूं। लेकिन उसकी बीवी ने ओडिन के ड्रीम को मद्देनजर रखा और उससे बोला कि अगर तुमने अपना ड्रीम पूरा नहीं किया तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। अब जो ओडिन था वो वानो पहुंचा, तो यहाँ पे जो आकाजाया 9 थी उन्हें खबर मिली कि भाई ओडिन आ गया है। वो लोग वहां से सीधा भागते हुए ओडिन से मिलने आए। ओडिन से मिली, तोकी का इंट्रोडक्शन करवाया ओडिन ने आकाजाया 9 से। अब क्या हुआ कि ओडिन ने एक बात नोटिस करी कि जो आकाजाया 9 थी इन्होंने फटे हुए कपड़े पहन रखे थे। मतलब फटे हुए नहीं थे लेकिन फटे हुए कपड़ों पर उन्होंने टीप लगा रखी थी। तो इस बात को उसने नोटिस किया और उसने उनसे पूछने की कोशिश भी करी। तो यहाँ पे जो किनेमोन था उसने उसे बताने की कोशिश करी, लेकिन टोकी ने तभी उन्हें रोक दिया। अगर टोकी नहीं रोकती किनेमोन को उस टाइम, तो मेरे ख्याल से जो वानो था वो इतनी बुरी कंडीशन में नहीं पहुंचता।
एक छोटा सा फैसला। अब देखो दोस्तों क्या होता है, कभी कभार जब आप अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते हो तो कीमत तो चुकानी पड़ती है। जैसे ओडिन ने कीमत चुकाई है, वैसे ही हर किसी को कीमत चुकानी पड़ती है अपने फैसले की। लेकिन ठीक है, फैसला लिया था तो वो काम भी आया। अब क्या हुआ, ओडिन वहां से निकल गया। ओडिन लोग अब पहुंचे जू आइलैंड में, जहां पे उन्हें एक और रोड टू पॉनीग्लिफ मिली और इस तरीके से इन लोगों के पास 4 पॉनीग्लिफ हो गई। पहली मिली शार्लेट लिलिन के पास, मतलब कि शार्लेट लिलिन बहुत पहले ही योंको बन चुकी थी, काइडो और व्हाइट बियर्ड से पहले। इसके बाद इन्हें दूसरी मिली फिशमैन आइलैंड में, तीसरी मिली वानो में और चौथी पॉनीग्लिफ इन्हें मिली जू आइलैंड में। अब क्या हुआ, जब चारों का जब रखा गया, रास्ता बनाया गया, तो इन लोगों को पता पड़ गया कि जो एक गुमनामी वाला जो आइलैंड है वो कहां पर मिलेगा। लेकिन तभी जो बगी था, बगी की हो गई तबीयत खराब और उसका ख्याल रखा शैंक्स ने। लेकिन फिर भी कैप्टन ने एक बार शैंक से पूछा क्या तुम चलना चाहते हो, तो शैंक ने मना कर दिया। शैंक ने बोला कि मैं अपना क्रू बनाऊंगा और वन पीस को ढूंढूंगा। और इसी दौरान यहाँ पर जो गोल्ड डी रॉजर था, अपनी स्ट्रॉ हैट उसने दे दी थी शैंक्स को, और इस तरीके से शैंक्स को मिली थी गोल्ड डी रॉजर के हाथों से स्ट्रॉ हैट वाली टोपी। अब क्या हुआ, जो रॉजर लोग थे, इन लोगों ने उस गुमनाम आइलैंड को ढूंढ निकाला, जिस दौरान इन लोगों को वॉइड सेंचुरी के बारे में पता पड़ा, उस डी के बारे में पता पड़ा, और वहां पे जॉय बॉय ने जो वॉइड सेंचुरी के बारे में लिखा था उस चीज के बारे में भी इन लोगों को पता पड़ा। लेकिन जॉय बॉय को मतलब कि सीरियसली नहीं लिया रॉजर ने, और रॉजर को आ गई हंसी। जब रॉजर को हंसी आई तो सब लोग हंसने लग गए, और इस तरीके से उस आइलैंड का जो गुमनामी वाला आइलैंड था उसका नाम पड़ गया लाफ टेल। और यहाँ पे जो गोल्ड डी रॉजर था, अब उसका टैग पड़ चुका था द पायरेट किंग गोल्ड डी रॉजर, और यहीं पे उसकी जो जर्नी थी वो ख़त्म भी होगी। तो फिर दोबारा जब दोस्तों टाइम मिलेगा तो मैं एपिसोड्स को जो है बना दूंगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, बहुत ज़्यादा सावधान, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। गुड बाय।